हाय एवरीवन। सो आज हम देखने वाले इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में हुए हैं और ये जो मनोज जिंदल सर IAS है उन्होंने ये PDF बेसिकली शेयर की हुई है गूगल ड्राइव पे। सो आज हम देखते हैं नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स। 25th अमेंडमेंट हुआ था 1971 में। ईयर नोट टू बी रिमेंबर, जस्ट अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी। आई मीन इसका जो साल है, कौन से साल में ये अमेंडमेंट हुआ था, हमें वो याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए 25th अमेंडमेंट जब हुआ तो ये क्यों हुआ? फंडामेंटल राइट बाय प्रॉपर्टी वॉज राइट टू प्रॉपर्टी वॉज कर्टील्ड। पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक फंडामेंटल राइट थी। राइट टू प्रॉपर्टी क्या थी? फंडामेंटल राइट थी। उसको फंडामेंटल राइट ना कर मतलब जो राइट थी हमारी फंडामेंटल राइट से उसको हटा दिया था बेसिकली। 42nd जो अमेंडमेंट आया उसमें क्या हुआ? प्रियम्बल में जो वर्ड्स थे जैसे सेक्युलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, एक्चुअली ये सब जो वर्ड्स है ये ऐड हो गए। उसके बाद फिर आर्टिकल 51A 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो ऐड हो गई थी सिटीजन के लिए। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज जो सिटीजन के लिए वर एडेड अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वरण सिंह कमेटी दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट इन 1976। तो बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? ये कुछ ड्यूटीज होती है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बॉडीड है सिटीजन के लिए, और वो हमें बताते हैं कि अगर जैसे कि हम अपनी फंडामेंटल राइट्स पे हमारा अधिकार है, उसी तरह से देश के लिए हमारी कुछ ड्यूटीज बनती है। एनहांस्ड पावर ऑफ द कैबिनेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, कर्टेल जुडिशियल रिव्यू ऑफ द पावर ऑफ द हाई कोर्ट। इसने 3D ओके। सो एक्ट वाज ब्रॉट टू नलिफाई द अमेंडमेंट मेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इसने प्रोविजंस जो 42nd जो अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके प्रोविजन को रिवर्स कर दिया था, जिसने गवर्नमेंट को अलाउ किया था टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन इट्स विश बाय आर्टिकल 368। 44th अमेंडमेंट एक्ट ने रिमूव कर दिया था राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स और इसको फिर एक लीगल राइट बना दिया था। प्रीवियसली द ग्राउंड्स फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी वर एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। बाय द 44th amendment replaced the word internal disturbances with the word armed rebellion. Article 226 it was amended to restore to the high courts their power to issue writs for any other purpose beside the enforcement of fundamental rights. फिर 44th amendment act आया जिसने constitutional provisions constitutional emergency provisions को क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया, और ये प्रोविजंस प्रिवेंट करते थे फ्रॉम देम बीइंग मिसयूज्ड इन द फ्यूचर। रिस्टोर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन को, पावर को, जो वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जब पास हुआ था उससे पहले जो एंजॉय करते थे। 52nd अमेंडमेंट एक्ट आता है 1985 में। इसमें नया जो 10th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो ऐड हो जाता है। इसने इंट्रोड्यूस किया है फिर एंटी डिफेक्शन लॉ और उसके प्रोविजन। 1992 में आता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। They were also given as constitutional status. नया पार्ट 9th and 11th शेड्यूल इसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को जो है रिकॉग्नाइज करने के लिए एंड उनसे जो रिलेटेड प्रोविजंस थे। फिर आता है 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 का। इसमें क्या होता है? अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाता है। एक नया पार्ट 9th A ऐड कर दिया जाता है। उसके साथ साथ 12th शेड्यूल को ऐड कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। 86th अमेंडमेंट एक्ट आता है 2002 में। इसने एलिमेंट्री एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया और कहा कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देनी है बच्चों को जिनकी एज 6 साल से 14 साल के बीच में है। नई फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A इट वाज एडेड। इट सेज दैट ये ड्यूटी होनी चाहिए हर एक सिटीजन की इंडिया की, हु इज पेरेंट और गार्जियन, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years। फिर आता है 100th अमेंडमेंट एक्ट 2015 का। ये क्या करता है कि टू परस्यू लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 1974 बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, एक्सचेंज ऑफ सम एनक्लेव टेरिटरीज विद बांग्लादेश मेंशन्ड। 101 अमेंडमेंट 2016 का आता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंट्रोड्यूस हो गए थे। रीड मोर अबाउट GST इन दिस आर्टिकल विच इज लिंक्ड।
उसके बाद आता है फिर लैंग्वेज अमेंडमेंट्स समटाइम्स आस्क्ड इन प्रीलिम्स, जैसे 21st अमेंडमेंट 1967 में जो हुआ था, सिंधी एडेड एज अ लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल। 71st अमेंडमेंट 1992 का आता है, इसमें कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली एडेड एज लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल। उसके बाद आता है 92nd अमेंडमेंट 2003, जिसमें बोडो, डोगरो, मेथिली एंड संथली वर एडेड इन द 8th शेड्यूल। सो या ये सब अमेंडमेंट है जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ क्या करें, उसको शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।